अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम बुखारी है। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो हमारा जो टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ब्लास्ट फर्नेस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ओ लेवल्स, जीसीई एंड आईजीसीएसई। ओके, बिकॉज सेम टॉपिक है, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम आते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल सेम आते हैं, केमिकल इक्वेशन सेम आती हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाई वी यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, बिकॉज वी स्टडिंग मेटल्स, और हमें पता है कि मेटल्स में हम डिफरेंट ओर्स को पहले कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब और होता क्या है कि व्हेन यू डिग आउट समथिंग फ्रॉम माइनिंग, इवन यू डिगिंग समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, तो आपके पास जो इम्प्योर फॉर्म में आपका जो मिनरल होगा, ओके, इफ यू हैव सम इम्प्योर मिनरल with some dust and rocks, understand, with dust and other unwanted like material. Okay, for example, you have dust and some other unwanted material. Okay, तो ये हमारा ओर होता है। अब हमारा पर्पस ये होता है कि हम इसको इंडस्ट्री में लेके जाकर, ओके, द पर्पस इज टू एक्सट्रैक्ट द प्योर मेटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ओर हम यूज करेंगे, इट इज हेमाटाइट। ओके, इट इज हेमाटाइट, और जो हेमाटाइट है ये किसका ओर है? एक्चुअली इट इज ओर ऑफ आयरन। इफ यू सी इट्स केमिकल फार्मूला, इट इज Fe2O3। ओके, इट इज द फार्मूला फॉर हेमाटाइट। इसमें अराउंड मोर देन 85% हमारे पास आयरन एक्सट्रैक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि हम बाय यूजिंग दिस ब्लास्ट फर्नेस हाउ कैन वी कन्वर्ट, लाइक हाउ कैन वी हाउ कैन वी मेक आयरन फ्रॉम दिस हेमाटाइट। ठीक है, इट्स एन ओर ऑफ आयरन, और आपको इसका जो फार्मूला ये भी आपको आना चाहिए, Fe2O3। ठीक है, अब here you can see a blast furnace. Here from here we will add some raw materials। ठीक है, जो भी इसके रॉ मटेरियल्स होंगे हम यहाँ से उसको ऐड कर देंगे। फिर इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे जो एयर है ये हॉट एयर होगी। ठीक है, नॉर्मल एयर नहीं, हॉट एयर होगी। तो हॉट एयर जब यहाँ से मूव करेगी, ट्रेवल करेगी, देन इट विल हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इसके जोन 1 में, जोन 2 में, जोन 3 में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे। हमारा जो स्लैग है, स्लैग का मतलब हमारी जो इम्प्योरिटी है। ठीक है, जो हमारा स्लैग है, इट इज एक्चुअली फॉर इम्प्योरिटी। ओके, ये कैसे बनेगा अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, अदर स्टेप्स को भी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो हमारा रॉ मटेरियल, कि हम इसके लिए यूटिलाइज क्या करेंगे, हमें कौन कौन सा जो मटेरियल है वो रिक्वायर्ड है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो हम इसके लिए रिक्वायर्ड है, यू कैन सी पीपल हियर, आयरन ओर। तो हम इसमें कौन सी एक्चुअल में आयरन ओर यूज कर रहे हैं? इट इज अ हेमाटाइट। ठीक है, इसके रॉ मटेरियल में द फर्स्ट थिंग इज आयरन ओर, इसका नाम है हेमाटाइट। सेकंड हमें क्या चाहिए इसके अंदर? द सेकंड थिंग इज हम इसके कोई फ्यूल चाहिए। ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्निंग करनी है, उसके लिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई फ्यूल चाहिए। तो एज अ फ्यूल जो हम इसमें यूज करते हैं इज अ कोक। अब क्वेश्चन ये कि कोक होता क्या है। देखिए, कोक एक्चुअली एक कार्बन कोल होता है। इट इज एक्चुअली अ कोल विथ हाई कार्बन कंटेंट। ठीक है ना, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि इसकी जो बर्निंग होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, एक तो कोक का हमारे पास ये पर्पज है, एक तो ये हमारे पास एज अ फ्यूल यूज हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसका हमें कोक का ये बेनिफिट होता है कि इसमें जो कार्बन है ना, वो फर्स्ट हमारे पास इट इज एक्टिंग एज अ फ्यूल। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है। और सेकंड, आप ये कहेंगे कि जो आपके पास ये कोक है, ये एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आगे में काम करेगा। ठीक है, हमारे काम पे आएगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब थर्ड हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, दैट्स अ कैल्शियम कार्बोनेट। तो थर्ड जो हमारे पास इसका मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल जो हम इसमें ऐड करना है, इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब क्वेश्चन ये है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है इट इज अ बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म में है, कार्बोनेट फॉर्म में। एक जिसका ये पर्पस, जो फर्स्ट पर्पस होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, इट रिमूव्स, हेल्प्स इन रिमूव्स एसिडिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, एक तो ये एसिडिक इम्प्योरिटीज को हमारे फर्नेस में से उनको भी ये रिमूव करेगा। ठीक है, और सेकंड इसका हमारे पास क्या पर्पस हो सकता है? सेकंड ये हो सकता है कि ये हमें स्लैग बना के देगा। ठीक है, फॉर्मेशन, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्लैग।
फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, जो हमारी इम्प्योरिटी है एक्चुअली। अब स्लैग का आपको फार्मूला भी आना चाहिए, इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि ये बनता कैसे है। नेक्स्ट आपको पता है कि हमें इसमें एयर चाहिए, यहाँ से जो हम हॉट एयर सेंड करते हैं इसका पर्पज ये होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग अच्छी होती है। तो फोर्थ हमारा जो इसके अंदर है इट इज हॉट एयर एक्ट एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन बर्निंग, इट हेल्प्स इन बर्निंग, ओके, कंबशन, अंडरस्टैंड। तो ये तो हमारे पास स्टेप 1 था कि हम जो ब्लास्ट फर्नेस यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास रॉ मटेरियल कौन कौन से थे। तो नंबर 1 कौन सा हो गया, हेमाटाइट हो गया, सेकंड पे कोक हो गया, थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, और फोर्थ पे हमारे पास इसके अंदर क्या था, हॉट एयर था, ठीक है। हर एक का मेन पर्पस भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाई वी पीपल आर यूजिंग दिस, अंडरस्टैंड। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम पढ़ेंगे जोन 1 में कौन सा रिएक्शन होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे जोन 2 में कौन सा रिएक्शन है, और जोन 3 में, और हर जोन की अपनी एक एक प्रोडक्ट होगी, ओके। So let's start from the step 1, okay? If I write it here from step 1, आप इसको देखें तो स्टेप 1 में एक्चुअली होता क्या है, आपका जो यहाँ पे आपने जो कोल यूज किया था, ठीक है ना, मतलब आपके पास जो कोक था इट इज अ कार्बन एक्चुअली। अब जो कार्बन है यहाँ से जो हम एयर को अंदर भेज रहे होते हैं ना, तो ये कार्बन उस एयर के साथ बर्निंग करता है। ऑफ कोर्स फर्नेस में क्या होता है, कोल हम क्यों यूज करते हैं, उसको बर्न करने के लिए यूज करते हैं ना। तो स्टेप 1 में ये होता है कि जो हमारा कार्बन कोक है एक्चुअली combine with oxygen and it produces carbon dioxide. It is the step number 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ बन रहा है, ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वी विल ऐड मोर कोक, ठीक है। व्हाई वी एडिंग मोर कोक, ऐड मोर कार्बन, मोर कोक, ठीक है। जब हम इस कोक को इसमें ऐड करेंगे तो अब ये कोक क्या करेगा एक्चुअल में, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। दिस कार्बन कोक it will react with that carbon dioxide जो कि साथ साथ बन रही है, and then we will get this carbon monoxide, okay। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, being a chemist और being an student of O and IGCSE level, इसका अलग से क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें जो हम कोल या कार्बन यूज करते हैं इट इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आप ये लिखेंगे, सो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये किसको रिड्यूस करता है अभी देखते हैं। एक टैक्स एक्सेस है रिड्यूसिंग एजेंट में ये हमारे पास यूज होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, उसमें हमने और कार्बन डाल दिया, आई मीन कोल डाल दिया जो कि कोक के फॉर्म में था। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी इसने इससे रिएक्ट किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बता दी, ठीक है। अब 1 मार्क का आपका ये भी क्वेश्चन आएगा, इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यस इट इज हाईली टॉक्सिक, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, हमारे जो बॉडी में जो प्रोटीन है ब्लड कैरिंग, ओके, उससे कंबाइन होके ये लाइक इट कॉज सफोकेशन, ओके, इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस, ओके, इट कॉज डेथ, अंडरस्टैंड। अब देखो जो स्टेप 2 में हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनी थी ना, अब ये क्या काम करेगा, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो नाउ वी हैव स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब ये रिड्यूस किसको करेगा, ये इंपॉर्टेंट देखो, वी आर यूजिंग आयरन ओर, इट इज Fe2O3, iron oxide is a hematite. Now carbon monoxide will react with it and then we will get, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कर क्या रहा है, यहां से ही ऑक्सीजन को गेन कर लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन को गेन करेगा इट विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट क्लियर। अभी खुद ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है ना, पहले इसके पास लिमिटेड ऑक्सीजन थी, अब इसने यहाँ से ऑक्सीजन को गेन कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ये खुद क्या हो चुका है ऑक्सीडाइज। लेकिन आयरन जो है ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो Fe2O3 को क्या कर रहा है, आयरन के अंदर रिड्यूस कर रहा है, इट इज रिड्यूसिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस आयरन। अब आपको पता है जिसमें से आयरन आएगा ना इस फॉर्म से, जो इस डायरेक्शन से जो आयरन हमें मिलेगा, ओके, फ्रॉम हियर, ये मोल्टन फॉर्म में होगा, तो इसलिए मैं इसकी फिजिकल स्टेट लिख देता हूँ लिक्विड फॉर्म में, ओके। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है ये भी एक गैस है, ठीक है। और ये जो Fe2O3 हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं इट इज इन सॉलिड फॉर्म, ये हमारी और थी, कार्बन मोनोऑक्साइड ने इसको रिड्यूस कर दिया इनटू आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरस्टैंड।
अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इट इज द रिमूविंग इम्प्योरिटीज। तो मैंने जैसे आपको ये बताया था, देखिए यहाँ से तो आयरन जो है मोल्टन फॉर्म में रिमूव होता जा रहा है। जोन 1 में क्या रिएक्शन हुआ, ये वाला कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनी। फिर क्या होगा जोन 2 के अंदर, क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसने कोक से रिएक्ट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारे पास कि एक तो स्लैग कैसे बनेगा, ठीक है, ये इम्प्योरिटी कैसे बनेगी। तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें स्टेप आएगा, इट इज रिमूविंग इम्प्योरिटीज। तो द नेक्स्ट स्टेप इज रिमूविंग इम्प्योरिटीज। ओके, रिमूविंग इम्प्योरिटीज, कि हम इसको कैसे रिमूव करेंगे इम्प्योरिटीज को। और फर्स्ट हमने ये भी देखना है कि हमारी जो इम्प्योरिटीज है ये बनती कैसे है इसके अंदर, ठीक है, ये आती कहाँ से। ओके, अब देखिए जैसे हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट, हमने इसमें ऐड किया था और मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि कैल्शियम कार्बोनेट का पर्पज है रिमूविंग एसिड इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये एसिडिक इम्प्योरिटीज, मोर एक्यूरेट एसिडिक। ओके, फिर हमने क्या कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। स्लैग का भी मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारी इम्प्योरिटी है, इसका आपको फार्मूला भी आना चाहिए और आपको इसकी केमिकल इक्वेशन भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या करेगा, जो भी एसिडिक है, आपको पता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें हमने ऐड किया था, कैल्शियम कार्बोनेट हाई टेम्परेचर की वजह से, ये जो हमारा सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर हीट की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है मेटल ऑक्साइड एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर एक्चुअली बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो हमारा मेटल ऑक्साइड ये कहाँ से बना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने ऐड ही इसी पर्पज के लिए किया था कि ये रिमूविंग इम्प्योरिटीज के लिए। तो इसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, देखो अब जैसे जैसे रिएक्शन होता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर साथ साथ हम क्या एक सिलिका भी बन रहा होता है जो कि हमारी इम्प्योरिटी है। ठीक है ना, सिलिका मतलब सैंड वगैरह इसमें होती है, क्योंकि आपको पता है जो ओर होती है वो जब आती है तो उसके अंदर रॉक्स भी होती है, कुछ सैंड भी होती है, कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या कि जो हमारा ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये फर्नेस के अंदर जो भी आपके पास सैंड होगी, इम्प्योरिटी होगी, SiO2, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, द बोथ दे विल रिएक्ट टुगेदर और हमारे पास एक लिक्विड बनेगा कैल्शियम सिलिकेट, जैसा कैल्शियम सिलिकेट। ओके, और इसकी जो फिजिकल स्टेट अगर मैं लिखूं कैल्शियम सिलिकेट की, तो ये होगा हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और हाँ ये फार्मूला है हमारे पास स्लैग का, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमें स्लैग का पता होना चाहिए। तो कैल्शियम सिलिकेट्स आर स्लैग, और ये आपकी जो ये डायग्राम होती है ना, यहाँ पे देखिए ये स्लैग यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। इसलिए फिर मैंने क्या किया, कैल्शियम सिलिकेट को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में वहां से क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है। इज इट? तो अब ये सारे स्टेप्स हैं, आपको ये अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। और स्पेशली आपको ये डायग्राम भी आनी चाहिए। तो डायग्राम का पर्पस ये है कि आपको उसको लेबल भी करना है, ठीक है, आपकी बुक में भी इट इज आल्सो मेंशन इन योर बुक। तो वंस अगेन जैसे एक दफा इसको सम अप कर लेते हैं। सम अप ये किया हमने कि हम ब्लास्ट फर्नेस यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए। आयरन के लिए जो हम और यूज करते हैं दिस हेमाटाइट। आपकी बुक में एक और भी है आयरन की, ठीक है ना, मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। आपको उन दोनों के फार्मूलाज आने चाहिए फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। नंबर 2, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल हम कौन कौन सा यूज करते हैं मैंने आपको बताया था। एक तो हम इसमें रॉ मटेरियल में हेमाटाइट जो कि आपकी ओर है वो डालेंगे, क्योंकि इससे हमें एक्सट्रैक्शन करनी है, सेपरेशन करनी है। कोक डालेंगे जो कि कोल की फॉर्म होती है। कोक को इसलिए इंडस्ट्री में यूज करने हाई कार्बन कंटेंट की वजह से, ये हमारा एज अ फ्यूल काम करेगा फॉर अ बर्निंग। ओके, सेकेंड हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी ये काम करते हैं। जो इसमें कार्बन होता है या प्योर कार्बन भी एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, और इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है वो भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, फिर हम इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो जो भी इसमें एसिडिक इम्प्योरिटीज वगैरह होती है ये उनसे रिएक्ट करके उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फिर इससे और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग होगा, जो मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्लैग हो रहा है। फिर हमारा जो लास्ट हमारे पास जो उसका कंटेंट होगा रॉ मटेरियल का, इट इज हॉट एयर, हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या कहा था कि जो आपने कोक डाला था इसके अंदर, जो कि कार्बन प्योर फॉर्म में कार्बन है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इट इज बर्निंग रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सेकंड स्टेप है ऐड मोर कोक। आप जब इसमें और ज्यादा कोक डालते जाएंगे, मतलब और ज्यादा कोल डाल रहे हैं,
तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो इस कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब इसने रिड्यूस किसको करना है एक्चुअली में, जो स्टेप 3 के अंदर हमारे पास Fe2O3 है जो आपकी आयरन ओर होती है, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, देखिए CO is being converted into कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज हो गई, लेकिन जो आयरन ओर था इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी ये आयरन से रिमूव होके यहाँ पर ऐड होगी एंड नाउ यू आर गेटिंग दिस आयरन इनटू लिक्विड फॉर्म, जो कि मैंने कहा था इस डायग्राम में मोल्टन फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, रिमूविंग इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आती कहाँ से, मैंने क्या बताया था आपको, हम इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से फर्नेस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है इट इज अ मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, इसमें क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट बनता है और जो कैल्शियम सिलिकेट लिक्विड फॉर्म में ये हमारा स्लैग है, इट इज आर स्लैग, ठीक है, ये हमारा स्लैग होता है और ये हमारी क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। इसको हम एट द एंड ये क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में वहां से रिमूव हो जाता है। इट वॉज द टॉपिक रिलेटेड टू दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मैंने इसके जो टॉपिकल पास पेपर्स हैं वो भी अपलोड कर दिए हैं पूरे टॉपिक के मेटल्स के, आप वहां से जाकर डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।